क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखिए, एकदम एग्जामिनेशन आधारित है, कोई भी प्रश्न को छोड़िए मत, फटाफट रिवीजन कीजिए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में कौन सा संस्करण दोस्तों मनाया गया? ये 72वां जो कि गणतंत्र दिवस था। दोस्तों आपको पता है गणतंत्र दिवस जो मनाया गया सबसे पहले वो कब मनाया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी सन 1950 में इसको मनाया गया था, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर सन 1949 को। इसी दिन को देखिए संविधान दिवस हम लोग कहते हैं। इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च भी हुए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोतियों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों? तो हैदराबाद को कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो भी हैदराबाद में है, जिसे कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। एंड क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हैदराबाद किस नदी के किनारे दोस्तों? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे पे है। और राजधानी दोस्तों किसकी है? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना देखिए स्टैब्लिशमेंट बहुत बार पूछा है, तो सबसे नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसके तत्कालिक सीएम है दोस्तों के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर कौन है? तमिलिसाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र दोस्तों किस संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 324 में आता है। इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है, सुशील चंद्रा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें 3 मेंबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारतीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के दोस्तों? 14वें नंबर के हैं। आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधित कौन सा है? आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एंड आर्टिकल नंबर दोस्तों 72 के थ्रू वह क्षमा दान करता है। इवन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह सारे रिवीजन में कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा दोस्तों। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए। पांचवा देखिए, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क कहां पे खोला गया? तो उड़ीसा राज्य में खोला गया। दोस्तों उड़ीसा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 30। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है गणेशी लाल। एंड दोस्तों यहाँ के जो चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों एस मुरलीधर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 167 में। अच्छा, मुख्यमंत्रियों के बारे में दोस्तों किस में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 164 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल, तो आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे इसके बारे में बताया गया है 153 में। और राज्यपाल के पास भी एक पावर होता है कि वो क्षमादान कर सकता है 161 के तहत, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, जो कि 72 में राष्ट्रपति के पास है। सातवां क्वेश्चन देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र महिला अधिकारी का नाम दोस्तों कौन थी? तो प्रीति चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो कि से कितना, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 44 किलोमीटर कम है। नवा क्वेश्चन देखिए, 2021 में पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? तो 119 लोगों को। 10वां क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद दोस्तों किन राज्यों के बीच में दोस्तों? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है? वसराज बोम्मई। एंड गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। एंड कर्नाटक के दोस्तों सीएम का नाम मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीएम गवर्नर से, इसलिए कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा। तो तमिलनाडु दोस्तों कौन है? तो नए बने हैं एमके स्टालिन। एंड यहाँ के गवर्नर रिसेंटली चेंज हुए हैं आरएन रवि। जो पुराने वाले थे बनवारी लाल पुरोहित, वो पंजाब चले गए। 11वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों हम लोग को मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। एंड 25 जनवरी को ही दोस्तों हम लोग वोटर दिवस भी मनाते हैं। टूरिज्म दिवस एंड वोटर दिवस दोनों सेम दिवस, -10 कर देंगे दोस्तों। 15 तारीख को हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं। 12वां क्वेश्चन, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब की गई? दोस्तों 2005 और 6, मतलब महिलाओं के लिए अलग से बजट 2005 और 6 से लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित माँ सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की? दोस्तों ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान में दोस्तों लोकसभा सीट 25 है और जो कि राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट आपका कितना है? 200। याद रखेंगे 25, 10, 200। और यहाँ के सीएम दोस्तों कांग्रेस से अशोक गहलोत हैं। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये जो कि कलराज मिश्रा है। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो इंद्रजीत मोहंती है। 14वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में की गई? दोस्तों पाली। और सबसे पहला उपदेश जो दिया गया वो कहाँ पे दिया गया दोस्तों? तो सारनाथ में दिया गया, वाराणसी में, जो कि पाली लैंग्वेज में ही गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम पूछेगा दोस्तों तो महामाया है। इनका घर त्याग छोड़ने को दोस्तों हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्माण। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ रटा दूंगा, बस क्लास लेते रहिए डेली बेसिस पे। 15वां क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च कर दिया? स्पेस एक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलान मस्क, याद रखिएगा, इसके जो कि वो है। और इसको कब इसका फाउंडेशन कब है दोस्तों? तो 2002 में इसको फाउंड किया गया। 16वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई? तो वैशाली में की गई थी।
आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के बासमती चावल को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सीमा रेखा बहुत बार पूछा है दोस्तों, तो 3323 किलोमीटर याद रखेंगे, इसकी हमारी सीमा रेखा है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर सबसे गहरी खाई दोस्तों कौन है? जावा ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में, हिंद में नहीं है, इसको याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर दोस्तों कौन है? तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस कल बदल दिए गए, कल बोले तो आज कितनी तारीख है? 13, 12 तारीख को बदल दिया चुके। अब जो है राजेश बिंदल, जो पहले वेस्ट बंगाल के थे, वो आ गए हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा कमेंट करके बताइए कि वेस्ट बंगाल में जब जगह खाली हो गया तो कौन नए आए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक भी चीज़ आपको छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ अपडेट भी कराते चल रहा हूँ, जैसे कुछ भी क्वेश्चन बदले तो आपको याद रहे। बस इस पर्टिकुलर वीडियो को डेली बेसिस पे देखिए, आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ रिवाइज करवाने के लिए। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एक ही भूखंड का हिस्सा था, वो कौन था दोस्तों? पेंजिया था ना, और पेंजिया एक का, और हम लोग जो अलग हुए गोंडवाना से अलग हुए, साउथ अफ्रीका के भाग है इंडिया। लाइफ अननोज अ पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई किसके द्वारा है? तो कार्तिकेय लड़ाक द्वारा। बांग्लादेश के थली सीमा किसके साथ दोस्तों मिलती है? तो भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। और दोस्तों इसके साथ हमारी जो सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा है 4096। म्यांमार के साथ हमारा दोस्तों 1643 किलोमीटर का सीमा रेखा है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे एमडी बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी। टोटल 4 इसमें भी होते हैं और 4 आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम दोस्तों क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम है पुपुल, जो कि एक तरीके से किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुपुल जयकर। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? पीवी, जो कि संजय कुमार। 26वां क्वेश्चन, पांडव के द्वारा गुरुचार्य को गुरुदक्षिणा ग्रुप में कौन सा शहर दिया गया? तो गुड़गांव, जिसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया। 27वां देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें 100। 80, 31, 403 और 100। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, अगर डेली देख रहे होंगे तो याद हो गया होगा। भूकंप की कौन सी दोस्तों तरंगें सर्वाधिक विनाशक होती है? तो पी वेव जो होती है। दोस्तों ये मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोपहर के आपको 2 बजे के आसपास एक टॉपिक वाइज मिलेगा। आज मैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेके आऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और एक आपको रात में, तो 300 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं और एकदम लिमिटेड टाइम में रिवीजन करने के लिए। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो मिस हो, क्योंकि बहुत मेहनत मैं दोस्तों इसके लिए कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों 29वां है आपका कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? 86वां स्थान था। 30वां देखिए, जापानी कला इकेबाना का संबंध किससे दोस्तों? तो फूलों की सजावट से। 31वां देखिए दोस्तों, इंटेल कंपनी के नए सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो जो कि पैट गेल सिंगर द्वारा को बनाया गया है। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बानिया देश की राजधानी है? तो तिराना। और दोस्तों अल्बानिया की रहने वाली थी कौन? मदर टेरेसा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में 1979 में। उसके बाद भारत रत्न उनको दिया गया था 1980 में दिया गया था। 34वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 जनवरी को किस राज्य का प्रमुख त्योहार मनाया था? पोंगल। तो यह दोस्तों तमिलनाडु का मनाया था। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, 234 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों हमको इसे कहते हैं असम हिमालय। पैसा देखिए दोस्तों, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया? दोस्तों DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 1958। और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों, तो इनका नाम है G सतीश
रेड्डी, याद रखेंगे। 36वां क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक के टैक्स वाले व्यापारियों को लाइफ टाइम सेटलमेंट योजना स्टार्ट किया? पंजाब। पंजाब में सीएम देखते नए आए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर भी नए आए हैं, बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा यहाँ पे। मौर्य सम्राट में देखिए प्रचलित मुद्रा दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ के नाम से जानते थे। अच्छा, क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, ऊपर चलते हैं। देखिए 39वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट के फाउंडर दोस्तों कौन है? तो सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। एंड तत्कालिक फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है दोस्तों? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। ब्राह्मी लिपि को दोस्तों सबसे पहले किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप है। क्वेश्चन आता है कि अशोक की शिलालेखों सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी। नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। एयरफोर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर। कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी। डीआरडीओ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, फरक्का बैराज बांध भारत तक किस देश के बीच विवाद का एक दोस्तों कारण है? तो ये बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 83वां क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा S3 रॉकेट को लॉन्च करेंगी? तो जाक्सा दोस्तों कहाँ का है? जापान का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं? तो रमट्टम को कहते हैं। 45वां देखिए, कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो एम्स भुवनेश्वर को किया गया। 46वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? आपका 15वीं जनगणना। तो 2021 में जो हुआ वो कौन थी? 16वीं हुआ। 17वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव करना शुरू किया गया दोस्तों? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के सीएम दोस्तों नीतीश कुमार, जो अब तक सबसे ज्यादा बार 7 बार शपथ ले चुके हैं। भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई नहीं है। एंड दोस्तों गवर्नर दोस्तों फागू चौहान। एंड यहाँ के चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो संजय करोल। और तदनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी त्वरण का मान शून्य होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान जो होगा वो शून्य होगा। अच्छा, 49वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे। G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होता है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम में। 50वां क्वेश्चन, तराई का प्रथम युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। 51वां, रूस ने अपने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। संधि कब लागू हुई थी? तो 2002 में। और स्पेस एक्स का निर्माण जो किया गया था इसी में किया गया था, मतलब 2002 में। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में भारत किस हिस्से में हुआ था दोस्तों? तो भारत के मध्य उत्तर भारत और मध्य भारत में दोस्तों हुआ था 1857 की क्रांति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सुरक्षा बलों जवानों के लिए दोस्तों एक रक्षिका जो एम्बुलेंस शुरू किया गया, बाइक एम्बुलेंस, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सीआरपीएफ एंड डीआरडीओ। सीआरपीएफ के हेड कौन दोस्तों? कुलदीप सिंह। एंड डीआरडीओ के कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी। 54वां देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 55वां देखिए, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किस मंत्रालय से सम्मानित किया गया? जनजातीय मामलों के मंत्री। कौन है ये मंत्री? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 56वां क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा दोस्तों कौन है? वैसे तो 6 भाषाएं होती हैं, लेकिन इसका जो संचालन होता है वो अंग्रेजी व फ्रेंच में ही होता है, इसको याद रखेंगे। किस देश की सेना ने दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया? तो भारत द्वारा दोस्तों। ये भारत के सभी, मतलब आपका आर्मी, आपका नेवी, आपका कोस्ट गार्ड, सभी को मिल के द्वारा दोस्तों कवच को स्टार्ट किया गया। लंगर या बंगा प्रथा की शुरुआत दोस्तों किस गुरु ने किया था? तो गुरु नानक देव के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 71वां, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। 60वां देखिए, बीजक पुस्तक लेखक दोस्तों कौन है? कबीरदास। 61वां, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोबरागड़े को। 62वां देखिए, चाय, कॉफी और रबर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी दोस्तों? तो लेटराइट मिट्टी। दोस्तों चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में, कॉफी जो होता है वो आपका कर्नाटक में, एंड रबर जो होता है दोस्तों केरला में होता है सबसे ज्यादा। 63वां क्वेश्चन देखिए, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी 125वीं जयंती दोस्तों 2021 में मनाई गई। 64वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हवा महल जो कि राजस्थान में है, किसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 65वां देखिए, रतले पनबिजली योजना दोस्तों किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। 66वां क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया? दोस्तों प्लेग की बीमारी पर। और ये है कहाँ दोस्तों? ये हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसी हुई है? मूसी नदी के। राजधानी दोस्तों किसकी है? तेलंगाना। 67वां देखिए दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ये था आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। 68वां क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबद में किसका मकबरा दोस्तों? तो ये आदिल शाह का मकबरा है। 63वां देखिए, कोक बोरोक दिवस दोस्तों किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा राज्य में मनाया गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और त्रिपुरा ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक था औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के हैं। इनका आर्टिकल दोस्तों क्या है? आर्टिकल नंबर 75 है। इसके नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवि गायकवाड़ को। बता राज तरंगनी ग्रंथ किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया इसमें? तो कश्मीर के राज्यों का वर्णन किया गया है।
73वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो 8वां राज्य बन गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 74वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाया गया है। 75वां क्वेश्चन, किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जलीकट्टू का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। 76वां देखिए, हजार स्तंभ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदेव द्वारा करवाया गया। 77वां, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया? तो न्यूजीलैंड के। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा अवधि होता है वो कब होता है? तो जून से अप्रैल होता है। फाइनेंशियल नहीं पूछा, लेखा पूछा है, वो भी आरबीआई का। एंड आरबीआई आपको पता है दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट क्या है दोस्तों? ये आपका एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1 अप्रैल सन 1935 में। पहले इसका मुख्यालय जो हुआ करता था 1937 के पहले कोलकाता में, उसके बाद फिर मुंबई शिफ्ट हुआ। और इसके 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर ही से चलाकर रिकॉर्ड बनाया, इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया? तो वासुकी रखा गया। 80वां देखिए, वितस्ता का युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में लड़ा गया? तो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग बस बने रहें एंड अपना सपोर्ट देते रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें जिससे मुझे पता चल जाए ऐसे कितने लोग हैं जिनको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उसी उनके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा डेली बेसिस पे। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। हमारा जो सेकंड चैनल है दोस्तों ओम जायसवाल के नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे लगातार टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, तो फटाफट जाइए उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी टॉपिक आपके जीके जीएस के बनते हैं सब कवर हो जाएंगे वहां पे। 81वां क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 50वां। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। चंद्रयान प्रथम का संपर्क दोस्तों इसरो से कब टूटा था? दोस्तों ये जो संपर्क टूटा था, ये देखिए जो संपर्क टूटा था ये 29 अगस्त 2019 को टूटा था। 83वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गैस एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड दीपांकर दत्ता यहाँ के जो कि चीफ जस्टिस है। पद्मावती किस जगह संबंधित है? चित्तौड़ संबंधित है। 85वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। 86वां देखिए, डिजिटल इंडिया का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? 2015 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो टूरिज्म डे एंड मतदाता दिवस दोनों एक ही दिन मनाते हैं, 25 जनवरी को मैंने आपको बताया था। 88वां देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था प्लासी का, गलत लिखा हुआ है, प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है। एंड 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विनय भारद्वाज को। 90वां क्वेश्चन, हर्षचरित दोस्तों किसने लिखी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। 91वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल को शुरू किया? दोस्तों भारत के द्वारा ही। 12वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ पे अपना कार्य करता था? तो संसद भवन से ही कार्य करता था। 93वां क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी 17 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च करने वाले? तो अमेरिका की है, याद रखेंगे यहाँ पे। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा दोस्तों किसकी है? तो 4096, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ये आपका बांग्लादेश के साथ में ही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 95वां क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। 96 ढोल नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो राजस्थान संबंधित है। ढाका मैराथन 2021 किस भारतीय ने चौथा स्थान इसमें प्राप्त किया था? तो इनका नाम था जिगमेंट डोलमा। 98वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में कुल सदस्यों को कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो ये 15% होता है। 99वां क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी ये 55वीं जयंती देखिए मनाई गई। 100 शतक लगाते हैं हम लोग। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 100वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, धूपगढ़ की चोटी किस पर्वतमाला की चोटी? दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले से, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस मत कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं डिलीवर कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौते ज्ञापन पर मंजूरी की है दोस्तों? तो ये भूटान राज्य है, देखिए हमारा पड़ोसी देश। और दोस्तों इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा है दोस्तों वो कितने किलोमीटर की लगती है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो 699 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछा जाएगा 1751 दोस्तों किलोमीटर किसके साथ है? तो यह नेपाल के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3323 किसके साथ है? तो यह पाकिस्तान के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3428 किसके साथ है? दोस्तों तो चाइना के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 106 किसके साथ है? तो ये अफगानिस्तान के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 4096 किलोमीटर किसके साथ है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के साथ है। एक और रहेगा 1643 दोस्तों, ये म्यांमार के साथ है। तो सीमा रेखाओं से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो याद रखिएगा ये इतने इतने किलोमीटर का है। आईएमएफ में दोस्तों कितने सदस्य देश हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में देखिए पहले जो सदस्य होते थे वो होते थे 179।
89, लेकिन एक और जुड़ गया दोस्तों, अंडोरा। तो अब जो आईएमएफ में सदस्य देश हो गए 190, और इसके हेड का नाम पूछेगा तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नासा का स्पेस क्राफ्ट साइनस इंटरनेशनल स्पेस से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के याद में रखा गया दोस्तों? तो कल्पना चावला के याद में रखा गया है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों खिलाफत आंदोलन रौलक एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। सब देखिए 1919 में हुआ है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीआईएसएफ के महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआईएसएफ एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों के दोस्तों बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इनके पास सीआईएसएफ का एडिशनल चार्ज है, इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, मुआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड मनाया जाता है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। जानी मेरी जाने जा बचपन का प्यार लड़का यहीं का है, भूपेश बघेल ने उसको सम्मानित भी किया था। तो सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके वहाँ के गवर्नर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था सन 2000 में। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कौन से राज्य से अलग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1919 में असेंबली में बम फेंका था दोस्तों किसने? तो दोस्तों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये फेंका गया था, जो महान क्रांतिकारी थे, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिप्लेसमेंट किसका है। तो इसके पहले देखिए तरुण कुमार आइच जो थे वो एनसीसी के महानिदेशक थे, लेकिन अभी रिसेंट में एकदम चेंज किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि गुरबीर पाल सिंह जी को चेंज किया गया है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 2019 में मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो जोखा अलहार्थी को दिया गया था, 2019 में दिया गया था। 2020 में दोस्तों किसे दिया गया था अगर आपसे पूछा जाएगा? तो सेलेस्टियन बॉडीज के लिए जोखा अलहार्थी को दिया गया था। सॉरी 2018 में जो दिया गया था वो ओल्गा टोकार्जिक को दिया गया था। ओल्गा टोकार्जिक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान दोस्तों? तो 9.6, ये माइनस में था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बनते हैं? तो देखो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही बनते हैं, और इस समय तत्कालीन हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछे दोस्तों कौन है? तो एनवी रमना है। 13वां क्वेश्चन, 2023 तक होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों ये चाइना में किया जाएगा। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, शी जिनपिंग यहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट हैं, जो आजीवन मरते दम तक इसी पद पे बने रहेंगे, और कोरोना फैलाना वाला देश भी यही कह सकते हैं। इसके साथ सीमा रेखा दोस्तों याद रख लीजिएगा, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा चाइना के साथ है। और चाइना के साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं? देखिए स्टेट काउंसिल जो होता है उस यूएसए का अंग नहीं होता है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बायोडाइवर्सिटी तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पूछा जाएगा कब है, तो 1958 है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के रिवीजन कराऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक भी क्वेश्चन, इवन आप कोई वीडियो मिस मत किया करिए, क्योंकि मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, इधर उधर का कोई वीडियो नहीं मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो एक भी वीडियो को आप मिस ना किया करें, क्योंकि सारा रिवीजन के लिए है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्ट्रेटेजी के बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। वुलर झील दोस्तों किस राज्य में है? आपको पता है कि वुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में है।
और जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालिक एलजी दोस्तों कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं दोस्तों? 20 जिले हैं। एक अभ्यारण्य है जो बहुत बार पूछा गया है, दच्ची ग्राम अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है? तो ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर में ही है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन 2021 को किस राज्य में सरकार लॉन्च करेगी? तो ये यूपी में लॉन्च करेगी दोस्तों। यूपी के रिसेंटली चीफ जस्टिस बदले जा चुके हैं। तो रिसेंट में देखिए जो नए आए हैं वह हैं राजेश बिंदल, और राजेश बिंदल पहले वेस्ट बंगाल के थे ना, तो वेस्ट बंगाल में प्रकाश श्रीवास्तव आ गए हैं, और चीफ जस्टिस यहाँ के जो थे मुनीश्वर कोटरसर भंडारिया वो हट गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी अब वीपी के बारे में सब जानते हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? 80 सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा सीट 31 सबसे ज़्यादा है। विधानसभा सीट 403 सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सब में तेज है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों जो कि 12 जुलाई 1982 में। राजुलू चिंताला इसके तत्कालिक सीईओ हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुंबई में है। किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों ब्रिटेन का नियुक्त किया गया, यूके दोस्तों, जहाँ का संविधान लिखा नहीं गया ना, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन है? तो ये देखिए पूरा नाम याद रखिएगा, परम 8000। कभी कभी क्वेश्चन आता है परम 800 200 ऐसे करके, तो परम 8000। 21वां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख में किया गया दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों, लद्दाख के तत्कालिक एलजी जो है वो RK माथुर है, राधा कृष्णा माथुर। एंड लद्दाख बस 2 ही जिले हैं दोस्तों, कौन कौन से? लेह और कारगिल। दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप कमेंट करके बताएं जो लद्दाख में है वो कौन सा है? बहुत ईजी है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। 22वां क्वेश्चन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? तो ये बोल रहे हैं डोडा बेट्टा। टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्ज स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया दोस्तों? चाइना में किया है। इवन तो अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से देश में अगर आप घर बनवाएंगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन बनवाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बताइए कौन देश है? देखिए अबिसिनिया का पुराना नाम दोस्तों क्या है? इथोपिया। हाँ, इथोपिया के मतलब अच्छा कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है ये भी। शांति पुरस्कार दिया गया है किसको? इथोपिया के ही रहने वाले कौन है? प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है? चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में MR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया। इजराइल के पहले जो वो थे प्रधानमंत्री, वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अब बदल दिए जा चुके हैं, तो नफ्ताली बेनेट बने हैं नए, याद रखेंगे। इजराइल के संसद का नाम भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, तो नेसेट जो है यहाँ के संसद का नाम है। 26वां क्वेश्चन देखिए, महाल नोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जैसा कि मैं कहता हूं कि मुझे इसी से पता चलता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस प्रकार के वीडियोस पसंद है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लेंगे तो आपका लगभग सब कुछ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, और लगातार महत्वपूर्ण वीडियो से मैं आपका सब कुछ कवर भी कर दूंगा। तो कोई वीडियो को छोड़िएगा मत। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, कहीं पर भी दोस्तों के साथ एक शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा सा इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचने में मदद मिले और उनको पता चले कि इस प्रकार के वीडियोज़ कहीं पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए जो कि प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है करण बाजवा। राजस्थान की फड़ चित्रकारी किसी समझ दोस्तों? तो महाकाव्य की कहानी है यहाँ पे। राजस्थान के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन दोस्तों? कलराज मिश्रा। राजस्थान में देखिए 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 विधानसभा सीट है। इसका दिल दोस्तों किसे कहते हैं? तो अजमेर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों झीलों का शहर है जिसको हम लोग उदयपुर कहते हैं। यहाँ पे पिंक सिटी है दोस्तों जो कि आपका जयपुर है, जो कि कैपिटल है। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी वही है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है, एंड चीफ जस्टिस का नाम मत पूछा जाएगा तो दोस्तों ये जाएंगे मोहम्मद रफ़ीक। एंड सबसे ज़्यादा जो ट्राइब निवास करते हैं, जनजाति यहीं पर करते हैं। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों यहीं पर है। सबसे ज़्यादा वनों से छाया रहने वाला राज्य दोस्तों कौन है? वो भी मध्य प्रदेश है। 30वां देखिए दोस्तों, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों धनुष को किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा 51वां किसे दिया गया? तो रजनीकांत। 50वां किया गया तो अमिताभ बच्चन। 49वां दोस्तों किसे दिया गया? तो ये मरणोपरांत विनोद खन्ना को दिया गया था। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तात्या टोपे किस क्रांति से संबंधित है? इनका संबंध देखिए 1857 की क्रांति से है। 33 देखिए दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दोस्तों शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया गया है। 34वां देखिए दोस्तों, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है दोस्तों? सेंधा नमक आप सभी को पता है कि ये NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हैलाइड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
पैसों को सिर्फ किस राज्य सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। 36वां देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन चीज़ें हैं? जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, इन सभी ऑप्शनों में से। सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा दोस्तों शुरू किया गया है, कौन किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां, दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत दोस्तों कौन है? बुर्ज खलीफा। क्या बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी है? 39वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किए? तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, जिसने अपने पंक्ति में बदलाव किया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 2019 में सुरक्षा परिषद के सदस्य दोस्तों कौन नहीं है? तो मलेशिया है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसने $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक। 42वां देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने झंडा कहाँ फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में फहराया था। 43वां देखिए, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम मैंने आपको बताया M.K. स्टालिन, एंड गवर्नर नए बने हैं यहाँ के RN रवि। इसरो के दोस्तों संस्थापक कौन है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त सन 1969 में, ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। और इसके CEO जो हैं तत्कालिक K शिवान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भ्रष्टाचार शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिकता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो इनका नाम था चांद बीवी। 47वां देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिया दी लोहरी योजना शुरू की? तो पंजाब के द्वारा स्थापित किया गया। एंड दोस्तों यहाँ के CM दोस्तों कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी नए बने हैं। यहाँ के गवर्नर भी नए बने हैं, बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन देखिए आपका, अरनमूला नौका दौड़ किस राज्य संबंधित है? दोस्तों केरल राज्य संबंधित है। केरल के दोस्तों CM कौन है? तो पिनाराई विजयन। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका। गए कब थे? 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। सबसे ऊंचा विजय स्तंभ दोस्तों कौन सा था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था वो विजय स्तंभ था। अगला देखते हैं, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेंस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 विपॉन सिस्टम को लॉन्च किया दोस्तों? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि दोस्तों, कब? 1919 में। 53वां देखिए, भारत ने भूकंप कारण क्षतिग्रस्त स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया? देखिए यह 19 करोड़ तकरीबन नेपाल को दिया। पंचायती राज्य भारत के किस राज्य में सबसे पहले चालू किया गया? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया। हाल ही में दोस्तों किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का जो कि प्रारंभ किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले कैबिनेट मंत्री थे अब नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, फिर एजुकेशन मंत्रालय उनको दिया गया। 2024 का समर ओलंपिक दोस्तों कहाँ पे होगा? ये पेरिस में होगा। IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.9%। 58वां देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला दोस्तों? तो ये 51 से लेकर 56 तक चला था। 59वां देखिए, किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। दिसंबर देखिए, प्रदूषण की रोकथाम को दिवस, जो प्रदूषण रोकथाम दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को, और इसी दिन हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। इंडिगो एयरलाइन कंपनी किसने अपना नया मुख्य अधिकारी चुना दोस्तों? इनका नाम है जितेंद्र चोपड़ा। अनुच्छेद 243 का संबंध दोस्तों किससे है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को इसमें देखिए सम्मानित किया गया है। 64वां क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1947 में भारत का वायसराय कौन दोस्तों? माउंट बेटन। SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7%। 66वां द्वितीय अनुसूचित क्या वर्णित करता है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 11 फरवरी को। इसके 2 दिन बाद हम लोग रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 68 देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1767 से 79। विश्व यूनानी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये भी देखिए 11 फरवरी को ही, फरवरी के महीने में हम लोग मनाते हैं। 17वां देखिए, लुप्त प्राय जीव जंतुओं को रिकॉर्ड किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? इसको देखिए रेड डाटा बुक में सूचित किया जाता है। 71वां, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की है। अमेरिका के दोस्तों तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जो बाइडन। और कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं।
क्वेश्चन देखिए, एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 73वां देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमण। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा। एवं हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 में ही है, वो भी भारत में खेला जाएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों उसके लिए बन रहा है। 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो उनकी 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आगरा के ताजमहल से प्रेरित कोलकाता में जो स्मारक है उसका नाम दोस्तों क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। 17वां देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कौन सा राज्य पहले स्थान पे इसमें था? तो महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों उद्धव ठाकरे। गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है, 19 राज्यसभा सीट है, 288 विधानसभा सीट है एंड 78 यहाँ का विधान परिषद की सीटें हैं। मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था दोस्तों? तो वाडियार राजवंश था यहाँ पे। अजीत विनायक गुप्ता को किस देश के में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मिस्र। दुनिया की सबसे लंबी नदी यहीं पे है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, मिस्र की नील नदी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर संधि। विश्व आंध्र भूमि दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? वेटलैंड 2 फरवरी को। और टोटल 46 वेटलैंड्स हैं जिसमें 4 जो कि 2021 में नए खोजे गए। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला दोस्तों? तो केएल राहुल। 83वां क्वेश्चन देखिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा दोस्तों ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 84वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, एशियन लायन भारत के किस पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क। और यही देखिए जो कि गुजरात राज्य के स्टेट एनिमल भी हैं। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम था आर.एस. शर्मा। 86वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम दोस्तों क्या है? तो आर्यभट्ट, जिसको कब छोड़ा गया? तो इसको 1975 में छोड़ा गया था। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने? इनका नाम है दोस्तों मार लिस्टोशेला। 88वां, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित दोस्तों? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। 89 दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्या, टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राणा दगुबती बने हैं यहाँ पे। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो एडविन जो कि लैंडसियर लुटियंस द्वारा। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? मैंने फरवरी के महीने आपको बताया था कि 13 फरवरी को हम लोग रेडियो दिवस मनाते हैं। 92 देखिए दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो उसको ट्रिटिकम बोलते हैं। मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा कर्णिकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो रंगनाथ पठारे को। 94 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये वाराणसी में है। भारत की पहली सीएनजी से चलने वाली ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो नितिन गडकरी, जो भारत के तत्कालिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। 96 देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। विटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं, ये किस देश से दोस्तों? तो ये अमेरिका से हैं। 98वां क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय दोस्तों कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वायसराय था। 99 देखिए, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड जो कि वाटरवेज। 100वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत ज़्यादा अभ्रक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि तंबाकू भी दोस्तों सबसे ज़्यादा यहीं पे किया जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि सुशासन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? प्रत्येक 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आपका इसी दिन पे होता है। अगर दोस्तों इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मृदा दिवस हम लोग दिसंबर के महीने में कब मनाते हैं दोस्तों? तो 5 तारीख को हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। 11 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? यूनेस्को दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है खेल और उससे संबंधित जो स्पोर्ट प्लेयर हैं उनका नाम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है उसी हिसाब से मैंने लिया हो। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन मैं ला ही ला सकता, लेकिन अनुमानित प्रश्न में ला रहा हूँ। दोस्तों इनका संबंध टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन देखिए, नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है? तो ये एक महिला नाविक है जो रिसेंटली हाईलाइट थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अदिति मोहन का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये गोल्फ से संबंधित है यहाँ पे। अब देखिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन से लिए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बजट 2021-22 में 20-21 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 6.8%। बजट 2021-22 में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? लद्दाख सिंधु यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई। बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों तो ब्याज अदायगी। 8वां देखिए दोस्तों, बजट 2021 में प्राप्त सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे उधार, एक तरीके से कह लीजिए, बस कुछ ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बजट 2021-22 में पीए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कितने वर्षों के लिए आरंभ की गई है? दोस्तों ये 6 वर्षों के लिए आरंभ की गई है।
10वां क्वेश्चन दोस्तों इसी से है कि बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो 74% इसको कर दिया गया है। तो देखिए लेटेस्ट जो वर्जन से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको याद रखना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिएगा, सारा देखिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। 11वां क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अब कुल कितने धरोहर हैं, तो अब 40 धरोहर हैं, पहले 38 हुआ करते थे। एक गुजरात का दोस्तों धौलावीरा जुड़ गया है और रमप्पा टेम्पल दोनों देखिए जुड़ गए हैं, तो 38 से अब 40 हो गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, तो 32 सांस्कृतिक धरोहर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हिंदी सूची में भारत की कितनी प्राकृतिक धरोहर है, तो 7 प्राकृतिक धरोहर है। यूनेस्को वर्ल्ड सूची में भारत के नवीनतम धरोहर का नाम दोस्तों तो धौलावीरा गुजरात सबसे लेटेस्ट 40वें नंबर का। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रामसर साइट जो कि वेटलैंड्स कितने हैं, तो 46, देखिए पहले 42 थे लेकिन अब 4 और बढ़ गए हैं, तो अब हो जाएगा 2021 में 46। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित दोस्तों, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कोयम्बटूर कहा जाता है। मेरा आवाज़ थोड़ा निकल नहीं रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद में कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्या है, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोहिनी अट्टम, तो ये आपका केरला का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कथकली दोस्तों, तो यह भी आपका केरला का हो जाएगा। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों, ये कौन है, MK स्टालिन। तमिलनाडु गवर्नर दोस्तों पता होगा आप लोग को, यह है RN रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कौन कौन सा है, तो लोकसभा सीट दोस्तों 39, राज्यसभा सीट 18 और 234 विधानसभा सीट है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन रहे हैं हर स्टेट के, तो धीरे धीरे मैं आपको सारे स्टेट का याद करा दूंगा, आप बस क्लास लेते रहिए रेगुलर। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये भी देखिए तमिलनाडु में किया गया। डुगोंग दोस्तों किसे कहते हैं, तो एक समुद्री गाय है, इसके संरक्षण के लिए स्पेशली स्थापित किया गया है जो कि तमिलनाडु में। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मदुरई जो है दोस्तों वो बता सकते हैं मदुरई कहाँ पे है, वैसे तो है ही जी बहुत, अब ये तो इससे बता देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद भारत हॉकी टीम ने पदक जीता, तो कुल 41 वर्षों के बाद दोस्तों हॉकी पदक जीता है। यहाँ पे गोल्ड नहीं जीता हालांकि, कांस्य। अब देखिए यहाँ पे 8 बार गोल्ड हमारा हॉकी टीम ऑलरेडी जीत चुका है, एक बार अभिनव बिंद्रा और एक बार इस बार नीरज चोपड़ा, तो अब तक हमने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। और पूरे पदक की बात करें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब, तो 35 पदक से ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक नहीं जीता है। भारतीय हॉकी, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। भारतीय हॉकी टीम के आवेदन ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 8 स्वर्ण पदक, मैंने आपको बता दिया था। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई सांता पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है, दोस्तों समुद्री उत्पादों से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र में अंबोली क्षेत्र में मछली की कौन सी नई प्रजाति मिली दोस्तों, तो इसका नाम है सिरटूरा हिरण्यकेशी, जो कि नई मछली मिली है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सीएम दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस के नाम पूछेगा दोस्तों, दीपांकर दत्ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट दोस्तों पूछेगा तो 48, राज्यसभा सीट दोस्तों 19, विधानसभा सीट 288 एवं विधान परिषद सीटें दोस्तों कितनी है, 78, ये भी पूछता है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में दोस्तों सिक्किम में ने किसे राज्य की मछली घोषित किया है, तो केतली को एक राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिरटूटा हिरण्यकेशी मछली की खोज किसने की, तो तेजस ठाकरे द्वारा किया गया। अब यहाँ पे देखिए, डॉल्फिन ब्लू वेल झींगा मछली वास्तविक मछली है या नहीं,
दोस्तों ये कोई भी वास्तविक मछली नहीं है, ऐसे प्रश्न भी बने हैं। सबसे बड़ा दोस्तों स्तनधारी मछली कौन है? तो ब्लू व्हेल हमारे पृथ्वी पे 300 हाथियों के बराबर है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और यही मुझे प्रेरित करता है लगातार वीडियोज़ बनाने में। देर थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया 1-2 दिन, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एसएससी जो आपका जीडी एग्जामिनेशन है तब तक के सारे एग्जामिनेशन के आपको वीडियोस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का दोस्तों गठन कब हुआ? काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन और झारखंड का गठन और आपका उत्तराखंड का गठन, सबका गठन दोस्तों 2000 में हुआ है। पिंडवानी कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का ही एक लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे भूपेश बघेल तत्कालिक क्या है? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ का। अगर आपसे पूछा जाएगा अचानक मार, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अचानक मार जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत ने कार्य प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। ऑपरेशन लोन परातू किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है दोस्तों, ये है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री दोस्तों मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। यहाँ की जो राजधानी दोस्तों क्या है? वो है मॉस्को। ठीक है, वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भी है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए अगला है 37वां। तीजन बाई का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है यहाँ पे। न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है दोस्तों? तो इसका नाम है न्यूमोसील। मलेरिया का रोग का वाहक दोस्तों क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने की वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। एंड एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से आपको डेंगू होता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों क्या है? तो 2030 का है यहाँ पे। मलेरिया की दवा कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों, मेरा भारत प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों 2030 तक मलेरिया को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। बेलग्रेड दोस्तों किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की दोस्तों राजधानी है बेलग्रेड। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैटालोनिया किस देश में स्थित है दोस्तों? तो कैटालोनिया आपकी स्पेन में स्थित है। जायद तलवार युद्धाभ्यास दोस्तों किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आया कि यूएई के संसद का नाम, ठीक है, तो मजलिस अल शोरा जो है यूएई के संसद का नाम है। क्वेश्चन देखिए दस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन के बीच हुआ है दोस्तों? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ है। देखिए यहाँ पे 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा दोस्तों? तो ब्रिक्स की है यहाँ पे। ब्राजील की मुद्रा दोस्तों क्या है? रियाल। क्वेड कौन से देश, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये सारे शामिल हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ दोस्तों? तो इसमें ईरान शामिल हुआ। ठीक है, ईरान के भी संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो मजलिस, ओनली याद रखेंगे कि मजलिस इसके संसद का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा नया दोस्तों शामिल किया गया? तो एंडोरा। अब जो IMF में सदस्य देश हो गए दोस्तों वो हो गए 190। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी हेड है, किसकी? IMF की। तेजस दोस्तों क्या है? हल्का लड़ाकू विमान तेजस, और तेजस नाम से ही दोस्तों भारत की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन भी स्टार्ट हुई है जो IRCTC के अंदर में स्टार्ट हुई है। राफेल को भारत में कहाँ शामिल किया गया दोस्तों? तो अंबाला हरियाणा में शामिल किया गया। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, राफेल को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो सॉल्ट कंपनी फ्रांस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। 55वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14 लेन का भारत का पहला एक्सप्रेस वे दोस्तों कौन है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है 14 लेन का है। 56वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में कहाँ इमरजेंसी स्ट्रिप आरंभ किया गया दोस्तों? तो ये बाड़मेर राजस्थान में स्टार्ट किया गया। राजस्थान के CM दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। और कुरैसी जो बने हैं नए यहाँ के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा। स्मॉग टावर कहाँ पे दोस्तों लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया। दिल्ली विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है? 70, 7 3 70 याद रखिएगा। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट। दिल्ली मंत्रिपरिषद कुल कितने सदस्य दोस्तों हो सकते हैं? 7, मैंने भी आपको बता दिया है। दिल्ली को दोस्तों राजधानी बनाने की घोषणा दोस्तों कब की गई थी? दिसंबर 2011 में की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1912 में। तो 1911 में घोषणा की गई और 1912 में इसको बनाया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? छिछोरे को दिया गया। हाल ही में दोस्तों किस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला दोस्तों कौन बने हैं? तो सिरसा बांडला नाम है इनका, जो रिसेंट में गए हैं अभी। देखिए हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो ये फारस की खाड़ी में। रब अल खासी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो मरुस्थल है ये आपका सऊदी अरेबिया में है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 66, मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दजला फरात में स्थित है। कैप्सियन सागर कहाँ पे दोस्तों? तो ये हमारा एशिया में ही आपका कैप्सियन सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति की कितनी प्रजातियां जोड़ी हैं दोस्तों? तो तकरीबन 267। राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहा गुलाब दोस्तों क्या है? साइक्लोन।
और ये नाम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। अपकमिंग जो भी आएगा दोस्तों उसका नाम पड़ेगा शाहीन, जिसका नाम दिया है कतर। अभी आया नहीं है, जो भी आएगा उसका नाम ऑलरेडी नामकरण कर दिया जा चुका है। 25 दिसंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 71वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को, और इसी दिन हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं। 72वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया। 73वां देखिए, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 तक का कब तक विस्तार किया गया? तो इसको 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस तो हम लोग को मनाते हैं सितंबर के महीने में, 29 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों? तो जापान के दोस्तों नए बने हैं फूमियो किशिदा। पहले थे शिंजो अबे, उसके बाद जो कि योशिहिदे सुगा बने, अब जो नए बने हैं वो फूमियो किशिदा बने हैं। 76वां देखिए, 28 सितंबर 2021 को किस राज्य के पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य के पुलिस संगठन का जो कि उद्घाटन किया गया। 77वां देखिए, हाल ही में शुरू किए एल्डर लाइन के संबंधित दोस्तों? तो ये वरिष्ठ नागरिकता से इसका संबंध है, एल्डर लाइन। ओके, 78 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो कि पोमेटम का उद्घाटन किया गया दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का किया गया। उत्तराखंड के राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो पुष्कर धामी। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह, याद रखेंगे। 79 देखिए, लूनी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से था? तो ये नासा से था, सॉरी लूसी है, लूसी जो है नासा से था। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। महात्मा गांधी जी वापस कब आए थे? कहाँ से वापस आए थे? ये लिखा ही नहीं है। तो ये आए थे साउथ अफ्रीका से, वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी जो कि 1915 को। और गए कब दोस्तों थे? 1893 में ये गए थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। आर्टिकल नंबर 324 से संबंधित है। इसमें 3 मेंबर होते हैं और इसके जो तत्कालिक मुख्य निर्वाचन आयोग हैं दोस्तों वो हैं सुशील चंद्रा। विश्व जल दिवस की थीम दोस्तों क्या था? वैल्यूइंग वाटर। हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, और उसी दिन दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, वान करमल पुरस्कार के सम्मानित किया गया तो ये के शिवान को दिया गया, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं, इसरो के। इसरो के प्रमुख दोस्तों यही हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। यही देखिए, जो लैंडर का नाम था चंद्रयान का, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसके सम्मानित किया गया? तो महेंद्र गिरी को दिया गया। 27वां देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद भंडारी को ये सम्मानित किया गया। 88 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि एलन बार्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये जो मेडल एलन बार्डर मेडल है, स्टीव स्मिथ को इसके सम्मानित किया गया। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो दिया गया। अच्छा, 90वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बथुकमा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार दोस्तों किसे कहते हैं? तो यही देखिए, बथुकमा जो होता है इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन दोस्तों का हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ के CM दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। एंड गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों तो ये है तमिलिसाई। देखिए, कट्टी कट्टूर आम और एड्यूअर मिर्च, इसको GI टैग दिया गया कहाँ पे? केरला में। सफ़ेद प्याज को देखिए रिसेंटली GI टैग दिया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कोविल पट्टी कटलाई मिट्टी को GI टैग दिया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। लौंग द्वीप के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो ये जंगीबार पेंगाव को हम लोग लौंग द्वीप के नाम से जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी वाशिंगटन DC है। अंडोरा एकदम नया बना है, और IMF में टोटल 190 देश हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपका चाइना में है। एशियाई जो कि विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई को इसका जनक कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, जो कि है नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नासिर कमल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा ये प्रारंभ हुई है कहाँ पे दोस्तों? तो ये हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यहाँ पे LG नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये कौन है दोस्तों? तो ये इनका नाम याद रखेंगे, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पहले कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, और तत्कालिक पंजाब राज्य के राज्यपाल भी हैं। तो ये चंडीगढ़ के कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से प्रारंभ किया गया? दोस्तों देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पेशली एक जो कि ऑपरेशन किया गया। तो अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाया गया, अभी जो कब्जा कर लिया है तालिबान ने, उसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 के 100 को जरूर से ध्यान से देखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है? तो 106 किलोमीटर की है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों? तो ये हैं विजय राघवन। कौन? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार।
अच्छा, पांचवा क्वेश्चन कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो ये हैं आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। एंड छठवां क्वेश्चन, विश्व बैंक में नवीनतम सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रणजीत सिंह दिसाले। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे आधारित है ये। सातवां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख। दोस्तों राज्यपाल के पास जो क्षमादान का पावर होता है वो 161 में होता है, राष्ट्रपति के पास जो होता है वो 72 का होता है। और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। एंड यहीं से दोस्तों आपका 71वां 61 भी लिया गया है, जो इम्पीचमेंट महाभियोग लगाने का जो है ये भी देखिए लिया गया है वहीं से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8वां। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो अभय कुमार को नियुक्त किया गया। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो तमिलनाडु दोस्तों ये जीता है। और तमिलनाडु के सीएम का नाम दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएंगे MK स्टालिन, जो कि नए बने हैं। एंड यहाँ पे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पंजाब चले गए, तो यहाँ पे जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं RN रवि। इनका नाम याद रखेंगे, कौन है, RN रवि। एंड इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमसे बन सकता है लोकसभा सीटों से लेके, तो 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट, 234 विधानसभा सीट भी तमिलनाडु के पास है। सबसे 5वें नंबर की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है यहाँ पे तमिलनाडु के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थित हो, तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन से, अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा बिना इनका नाम लगाए, तो आप हमेशा क्वेश्चन को प्रेम प्रस्तावना आंसर करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में देखिए क्योंकि संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा तो आप ये आर्टिकल नंबर 32 को याद रखेंगे। अच्छा देखिए, किसे संविधान की आत्मा के रूप माना जाता है, देखिए प्रस्तावना कहा जाता है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। किसने पहले उन्हें 35 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित, जो कि 35 में संविधान सभा का सुझाव को प्रस्तावित किया था, तो MM राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, क्वेश्चन आया है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के बहुत बार क्वेश्चन आया है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण संबंधित हैं दोस्तों किससे, तो आर्टिकल नंबर 50 संबंधित है। आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों के लिए लिए हैं। 17वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 देखिए बाल श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है, तो ये दोस्तों 32वां ही आता है ना। अच्छा, 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति ऑर्डिनेंस जो होता है अनुच्छेद किसमें नियुक्त होता है, तो 123 में होता है। अगर एक और बढ़ा दें इसमें हम लोग, इसको कर दें 124, तो दोस्तों इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और 124A में दोस्तों जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो NV रमना है, जो 48वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन दोस्तों है आपकी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों, तो 12 को नामित किया जाता है। 21वां क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था दोस्तों, इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृत्युदंड के मामले में दोस्तों क्षमा देने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 72। क्षमादान वैसे राज्यपाल द्वारा भी होता है आर्टिकल नंबर 161 में, लेकिन मृत्युदंड नहीं होता है इसमें। भारत के किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो बलराम झाकड़, याद रखेंगे। अच्छा 24वां क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जो कि 10 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो जो ये देखिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको जोड़ा गया था। 25वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है, 30। और दोस्तों लोकसभा के लिए कितना है दोस्तों, आपका 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है, आपका ये होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करवाया दोस्तों, तो ये क्यूबा के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया, तो रसिया के द्वारा ही से लॉन्च किया है। और सबसे पहले देखिए स्पुतनिक V जो है रसिया के द्वारा ही कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया था। इवन रसिया ही पहला ऐसा
देश है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भी भेजे थे। तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। अगर आपसे पूछा जाएगा पीएम कौन है, तो मिखाइल मिशुस्तीन है। करेंसी रूबल है, जो कि राजधानी इसकी क्या है? मॉस्को, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन, विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर द्वारा बनवाया गया था। साल्क और सेविन किसका टीका बनाया दोस्तों? इन्होंने पोलियो का। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ किया? तो 16 जनवरी 2021 को। अब देखिए तकरीबन 100 करोड़ लोगों को ये टीका लग चुका है। सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 25 दिसंबर को मनाया गया। इस दिन हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो उन्हीं के वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे हम लोग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। ये आपको ये जो सारी क्लासेस जितने भी आपको मैं वीडियोज़ में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स में ला रहा हूँ, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स से भी रूबरू हो और जीके के भी क्वेश्चन जो एवरग्रीन होते हैं बार बार पूछे जाते हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को बढ़ा लीजिए, दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे क्लासेस नोटिफिकेशन मिले। मैं जितने भी वीडियो लाता हूँ दोस्तों सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। 34वां क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में किया गया। तो दोस्तों जयपुर के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस यहाँ पे बदले जा चुके हैं, तो अखिल कुरैशी जो कि नए चीफ जस्टिस बने हैं, पहले इंद्रजीत मोहंती थे। पहले क्वेश्चन, जयपुर के वास्तुकार दोस्तों कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। वैसे जयपुर जो है, जयपुर को स्टैब्लिश करने वाले सवाई जय सिंह, और जयपुर को पिंक सिटी बनाने वाले कौन है? तो सवाई मान सिंह। अच्छा, मेरी 51 कविताओं के लेखक दोस्तों कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। 2015 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में दोस्तों घोषित बजट में कुल कितने स्तंभ है? तो 6 थे यहाँ पे। ऑपरेशन शक्ति का संबंध दोस्तों किया है पोखरण परमाणु जो परीक्षण था, ये कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट अब मैं आपको बताऊं तो 11 मई सन 1998 में हुआ था। और स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेज पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये बुजुर्ग कल्याण संबंधित है। 40वां क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी छावनियों को ऑनलाइन नागरिकता सेवा प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल शुरुआत की? तकरीबन 62। 41वां क्वेश्चन देखिए, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ में सदस्य देश किसने दोस्तों? तो 190वां देश दोस्तों कौन बना? एंडोरा। इसके हेड का नाम पूछे दोस्तों तो क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। 42वां क्वेश्चन देखिए, गीता गोपीनाथ का संबंध किस वैश्विक संस्था से है? तो आईएमएफ से ही संबंधित है, ये सीएफओ हैं। भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2028 का ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो यहीं पे होगा। 2024 का दोस्तों होगा पेरिस में। ठीक है, क्रिकेट को 2028 वाले में ही जोड़ा जाएगा। प्रणति पोर्टल का संबंध दोस्तों किस लिए है? तो बिजली के व्यापार संबंधित है। आनंद मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये LIC द्वारा लॉन्च किया गया। प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो इकबाल सिंह। पंजाब का नवीनतम जिला दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे मरेल कोटला। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन है दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे लाल लकीर मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो पंजाब राज्य से है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है यहाँ पे। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। धम्मा चक्र प्रवर्तक संबंधित किससे दोस्तों? तो बौद्ध से संबंधित है। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है दोस्तों? तो कोपेनहेगन। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो ये धौलावीरा विभाजित किया गया था। और इसको देखिए 40 जो कि यूनेस्को के धरोहर में डाला गया है ना। 39 नंबर पे रमप्पा टेम्पल है। अब हमारे पास टोटल धरोहर कितने हो गए? 40 हो गए। और वेटलैंड्स कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। 57वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता दोस्तों? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? तो मूल संविधान में एक भी हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? में 10 जो कि थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो ये क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वैसे आपके देखिए 12 से फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में आपके आते हैं। मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। समान सिविल संहिता उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 44 में। कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? तो मुंडोक उपनिषद में ये उल्लेख किया गया है। वेदों में झेलम नदी को दोस्तों किस नाम जानते हैं? तो वितिस्ता नदी से दोस्तों हम लोग झेलम नदी जानते हैं। पहले दोस्तों जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ईजी है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों किसको समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को। किस मंदिर का निर्माण पंचायत शैली में दोस्तों हुआ था? तो खजुराहो की मंदिर का निर्माण पंचायत की शैली में देखिए हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी
एकदम रिसेंट में देखिए मानव विकास सूचकांक भारत कौन सा स्थान मिला, तो भारत को 131वां स्थान मिला। 16 देखिए हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन था, तो नॉर्वे जो था वो पहले नंबर पे था। 17वां क्वेश्चन देखिए मानव विकास सूचकांक के अंतिम स्थान पे कौन सा देश था, तो नाइजीरिया था, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। 71वां क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य दोस्तों क्या है, तो 450 जो कि गीगावाट का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अच्छा 72वां क्वेश्चन देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शीर्ष पर कौन था, तो यहाँ पे देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, तो इसमें केरल राज्य जो था वो अग्रणी था। केरल राज्य के CM दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं 73वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक भारत की कौन सी रैंकिंग रही, तो 135वीं रैंकिंग रही। भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, 2047 तक रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष तक अस्तित्व में आया दोस्तों, तो ये 1972 में अस्तित्व में आया था। 76वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष दोस्तों संबंधित है, तो ये 1986 से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 77वां देखते हैं दोस्तों क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो 2002 से। 78वां क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष संबंधित दोस्तों, ये 2005 से। प्रवासी पक्षियों के लिए देखिए COP13 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। गुजरात के भी नए CM बने दोस्तों, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। COP25 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मैड्रिड में किया गया। एंड COP26 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, 2021 में, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैव विविधता दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो मई के महीने में 12 मई को मनाया गया। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अमेजन नदी। अमेजन नदी की लंबाई मैंने काफ़ी बताया दोस्तों कितने किलोमीटर की है, 64 किलोमीटर की है। एंड दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्तों जो कि आपकी नील नदी है, लंबी नदी जो कि है आपकी नील नदी, इसकी लंबाई 6650। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, मिस्र की नदी है। और भारत की अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 25 किलोमीटर, 2525। और एशिया के पूछा दोस्तों, तो यांगसी नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी है, जिसका लंबाई दोस्तों 6300 किलोमीटर का है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों किसे कहा जाता है, तो अमेजन नदी को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 85वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1993 अधिनियम से हुआ। 86वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त माह की अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों, तो भारत ही करता है यहाँ पे अपकमिंग जो हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम देश कौन सा है, तो 193वां देश साउथ सूडान, ये प्रश्न भी आ चुका है। जैसे मैंने आपको IMF का बताया है कि अंडोरा था 190वां। कौन सा शहर भारत का 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाएगा दोस्तों, तो हैदराबाद को किया जाएगी, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एशिया की सबसे छोटी लकड़ी जिसने किलीमंजारो चोटी लड़की जिसने चोटी सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ दिया मैंने, किलीमंजारो चोटी पर फतह की, इनका नाम क्या था, इनका नाम था ऋतिका श्री। ठीक है। 90वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो चेनाब नदी पे। 91वां क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, तो गाजियाबाद के द्वारा इसको जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हमारा क्या दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर तथा इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक दोस्तों कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, तो 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। व्हीलर द्वीप दोस्तों, द्वीप का नया नाम क्या है, तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ही रखा गया है। एंड रॉस द्वीप का नाम चेंज किया गया सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। APJ अब्दुल कलाम को देखिए भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अति महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन दोस्तों, बरमूडा था यहाँ पे। और हमारे तरफ से दोस्तों गोल्ड मेडल जीता किसने, इनका नाम याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल। इसके पहले अभिनव बिंद्रा जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेजबान जापान की रैंक दोस्तों कौन सी, तीसरी रैंक थी। 98 देखिए, 33वें ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा, तो ये पेरिस में किया जाएगा, जो कि 2024 में होगा। पहले ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था। पहला ओलंपिक कब हुआ दोस्तों, तो 1896 में हुआ था। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री दोस्तों किसे बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक CM जो उत्तराखंड में है कौन, दोस्तों ये हैं पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों गवर्नर भी नए बने हैं, तो ये इनका नाम क्या है, तो गवर्नर दोस्तों बने हैं गुरमीत सिंह, जो कि नए बने हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, माउंट किलीमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी बालिका दोस्तों कौन बनी है, तो इनका नाम था ऋत्विका श्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी एशिया की सबसे छोटी। अब मैंने आपको बताया था कि ये किलीमंजारो जो एक पर्वत है कहाँ पे, जो कि माउंट किलीमंजारो अफ्रीका का एक पर्वत है। कुछ देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुआ था कहाँ से दोस्तों, तो ये पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। एंड हरियाणा राज्य के तत्कालिक CM दोस्तों कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों कौन है, बंडारू दत्तात्रेय।
डेप्यूटी सीएम का भी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ये है दोस्तों दुष्यंत चौटाला, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कि तत्कालिक अध्यक्ष भी हैं। पांचों क्वेश्चन, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वंदना कटारिया दोस्तों इसका जो कि वो बनाया गया। एंड उत्तराखंड के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। देखिए राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अवनी लेखरा को बनाया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। जितने भी दोस्तों वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, कोई भी मिस नहीं करना है और ध्यान से सारे को आपको बस रिवाइज करना है। जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जो कि अवनी जो कि लेखरा है, इनका संबंध किसे दोस्तों? तो ये शूटिंग से संबंधित है, जिनको राजस्थान के लिए बनाया गया। अच्छा अब देखिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? महिला एनडीआरएफ की पहली टुकड़ी कहाँ पे तैनात की गई? दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में दोस्तों इसको तैयार किया गया। टेराकोटा का जीआई टैग दोस्तों रिसेंट में किसी को दिया गया? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। इसके पहले देखिए चुनार मिर्जापुर में भी टेराकोटा को देखिए जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में। काला नमक को देखिए, काला नमक जो चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिद्धार्थ नगर जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उस्ताद गुलाम मुश्ताक खान कौन से घराने से संबंधित है दोस्तों? तो ये रामपुर जो कि शाहवासन घराने से इनका संबंध है। अक्सर जितने भी ऐसे लोग हैं उनके संबंध पूछता है कि कौन से घराने से उनका संबंध है। क्वेश्चन देखिए महापरिनिर्माण का संबंध दोस्तों किससे है? बौद्ध से है। महापरिनिर्माण भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। एंड महाविनिष्क्रमण जो है दोस्तों उनके गृह त्याग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश दोस्तों लोकसभा सीट कितनी है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट दोस्तों इसके पास कितनी है? 80। एंड उत्तर प्रदेश राज्य के पास सबसे ज़्यादा विधान जो कि राज्यसभा भी सीट है 31। सबसे ज़्यादा इनके पास विधानसभा की भी सीटें हैं, कितनी है दोस्तों? 403। और विधान परिषद की भी सीटें सबसे ज़्यादा है दोस्तों 100, तो याद रखेंगे। एंड सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नए बने हैं, जिनका नाम है राजेश बिंदल, जो पहले वेस्ट बंगाल के थे। और वेस्ट बंगाल में नया है दोस्तों, उनका नाम क्या है? प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि नया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? धनुष को दिया गया था। और इनको ही देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिणी भी दिया गया। 16 क्वेश्चन के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो कंगना रनावत को दिया गया, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन बन रहा है, तो एकदम ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत कम ही लोग करते हैं दोस्तों। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन प्यार होता है और आइडिया लगता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए क्लासेस जो उनको अच्छी लग रही है, उनको इसकी ज़रूरत है, तो मैं लगातार उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो देवकी रानी को प्रदान किया गया। एंड रिसेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा 51वां किसको दिया गया दोस्तों? तो ये रजनीकांत को दिया गया। ठीक है। तुर्की किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है तुर्की, जस्ट लाइक रशिया, ये भी दोनों में है यहाँ पे। तुर्की की राजधानी दोस्तों क्या है? तो अंकारा है। एंड तुर्की को देखिए प्राचीन इतिहास में हम लोग किस नाम जानते थे? तो कंतुस्तुनिया के नाम से जानते थे। ठीक है, कंतुस्तुनिया के नाम से हम लोग जानते थे। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए कि पर्सिया जो है किस देश का प्राचीन नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। इंग्लैंड की महारानी द्वारा दोस्तों नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया इसे लुईस हैमिल्टन को। यही उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने वापस की थी। सर्वश्रेष्ठ ये एक तरीके से कह लीजिए उपाधि है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल जो कि मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। एशिया माइनर का पठार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये भी तुर्की में है। एंड यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपका तुर्की। अच्छा अब क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है दोस्तों? तेलंगाना हाईकोर्ट की हीमा कोहली, लेकिन अब ये नहीं है। तेलंगाना राज्य में पहले बनी थी, इनकी जगह पर अब बदले जा चुके हैं। तो अब बताइए कौन से शर्मा करके नए आए हैं, उनका पूरा नाम कमेंट करना है। हिमा कोहली नहीं है। तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम राज्य है, जिसको भारत में स्टैब्लिश किया गया 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया। एंड तत्कालिक इसके सीएम दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर का नाम दोस्तों अगर पूछेगा तो तमिलिसाई
इसके गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अगर आपसे पूछेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा, एंड लद्दाख का पूछेगा तो राधाकृष्णा माथुर। देखिए एनवी रमना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 48वें नंबर के, 48, जो कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार महिला जजों की नियुक्ति की गई है? दोस्तों ये 3 बार। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम, क्वेश्चन बहुत बार आया, तो उनका नाम है लीला सेठ, जो सबसे पहली थी। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 31वां देखिए, मानव विकास सूचकांक कितने आधार होते हैं? तो 3, जैसे साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यास्था। बस देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। क्या आप कमेंट कर बता सकते हैं कि भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है, और इसमें 190 देश हैं। इसके हेड कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। और कह लीजिए 190वां जो देश दोस्तों कौन बना है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा जरूर, तो अंडोरा जो बना है दोस्तों 190वां देश IMF का बना है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 34वां। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर पद्मावती दोस्तों क्या है? तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रिसेंटली ये बहुत हाईलाइट थी, याद रखिएगा। असम राइफल्स के दोस्तों हेड का नाम पूछेगा तो प्रदीप चंदन। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका शिलांग में है। CBI का दोस्तों मुख्य कौन है यहाँ पे? तो सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस CISF, दोनों के हेड यहीं पे हैं। 2018 में ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। एंड 2024 में पूछेगा दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका पेरिस में किया जाएगा। और इस वर्ष जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ये जो संस्करण था ये 32वां था, पेरिस में जो होगा वो 33वां हो जाएगा, और जो 2028 लॉस एंजल्स में होगा वो आपका हो जाएगा 34वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ष हम लोग 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं एंड 4 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक हम लोग जीते हैं। गोल्ड नीरज चोपड़ा जीते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए चलिए इसमें देखिए 2023 में पहले अफ्रीकी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना द्वारा किया जाएगा। एक तरह से देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो दोस्तों ये अमेरिका रहा था। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशंस, ठीक है, जो ये था इस बार का। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों कौन है? तो बैकाल झील है, जो सबसे गहरी झील मानी जाती है। 44वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है NK सिंह, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछे दोस्तों, इनका नाम है रेखा शर्मा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? सुशील चंद्रा। इसमें 3 मेंबर होते हैं, और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 324 संबंधित है। 48वां देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन है? तो CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये CEC थे, तो यशवर्धन सिन्हा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है सुरेश पटेल। देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी जो है दोस्तों, इन्हीं को देखिए बनाया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में संपन्न डूरंड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोलकाता में किया गया। दोस्तों इस चैनल के अलावा मैं अपने सेकंड चैनल जिसका नाम है ओम जायसवाल, मेरे ही नाम पे है, उस पर भी लगातार मैं वीडियोज आपको टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और SSC GD के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हाल ही में दोस्तों संपन्न डूरंड कप विजेता कौन थे? तो SP गोवा यहाँ पे जीता था। एंड गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसको पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था, और 1987 में एक नया इसको राज्य बनाया गया था। इसके CM तत्कालीन दोस्तों प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, एंड चीफ जस्टिस दोस्तों दीपांकर दत्ता। फीफा कप 2018 का उपविजेता दोस्तों कौन था? क्रोएशिया था, ठीक है। और हमारा फीफा जो नेक्स्ट आपका होने वाला है 2022 में कहाँ पे होगा दोस्तों? तो कतर में होने वाला है। यूरो कप 2021 का विजेता दोस्तों कौन था? इटली। और इटली की वजह से सबसे ज़्यादा धरोहर है यूनेस्को के, 58 धरोहर सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे चाइना है 56, भारत की वजह से 40 धरोहर है यहाँ पे। कोपा अमेरिका 2021 के विजेता दोस्तों कौन थे? तो ये अर्जेंटीना जीता था, जो एरिया वाइज विश्व का अगर आपसे पूछा जाएगा तो 8वें नंबर का देश है। अच्छा, 56वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है दोस्तों? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे है यहाँ पे। भारत में कुल कितने दोस्तों रेलवे जोन है? तो 18। किस समिति ने सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में अलग किया गया? तो एकॉर्ड समिति थी यहाँ पे। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को वापस विलय किया गया? तो विवेक देवराय समिति थी यहाँ पे। ऑपरेशन माय पहली दोस्तों कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? हुगली नदी के किनारे पे बसी हुई है। 61वां दोस्तों, मरियप्पन थंगावेल्लु का संबंध दोस्तों किससे है? तो हाई जंप से संबंधित है। हाल ही में दोस्तों डिएगो माराडोना का निधन हो गया, जो कि इनका संबंध किस खेल से था? तो फुटबॉल संबंधित थे। देखिए डिएगो माराडोना किस देश के थे? अर्जेंटीना देश के थे।
अभ्युदय योजना का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है आपका। मेरा खाता बागी भाता है, ये किसका है एक तरीके से नारा था? तो जो जनधन योजना था उसके लिए उसका नारा दिया गया था। 66 दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना का नारा दोस्तों? तो उज्ज्वला योजना का। 67 देखिए दोस्तों, स्वस्थ धरा खेत हरा किस ये योजना आधारित दोस्तों? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे। पिंक प्रोटेक्शन अभियान किस राज्य में दोस्तों प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों कौन है? अखिल कुरैशी। यहाँ पे देखिए 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 विधानसभा सीट है, याद रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य दोस्तों संख्या इसकी कितनी है? तो 17 है। पहले पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो रियो जेनेरियो, जो सबसे पहला जो कि सम्मेलन किया गया था। 71वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। 72वां देखिए, निसर्ग का नामकरण दोस्तों किसने किया था? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और देखिए जितने भी तूफान आए उनसे क्वेश्चन बनेंगे जरूर। अम्फान का नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अम्फान जो है कि थाईलैंड। एंड जो ताउते आया था रिसेंटली दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार द्वारा किया गया था। यास जो है दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। गुलाब जो आया था रिसेंट में, इसका नाम किसने किया था? पाकिस्तान में। एकदम रिसेंट में आपका गुलाब आया था। अब जो आएगा दोस्तों वो है आपका शाहीन, और इसका नामकरण दोस्तों कौन करा है? तो इसका नाम है कतर ने किया है। अभी अपकमिंग है, जब आएगा तो। सर जर्मनी की चांसलर दोस्तों कौन है? तो एंजेला मर्केल, ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन दोस्तों कौन सी है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, याद रखेंगे। सेकंड देखिए, भारत का पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए। भारत में पहली प्रेम जो कि किसके कार्यकाल में चलाई गई थी एक तरीके से, सॉरी प्रेम लिखा है एक्चुअली ट्रेन है ये, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा यहाँ पे। भारत की पहली किसान रेल दोस्तों कहाँ चलाई गई? तो देवमाली से दानापुर के बीच में चलाई गई थी। अच्छा 82वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो ये 1853 के लिए चली थी। और भारत में वर्तमान रेल मंत्री दोस्तों कौन है? अश्वनी वैष्णव, जो कि तत्कालिक है यहाँ पे। पूर्ण रूप से दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला राज्य दोस्तों कौन था? तो राजस्थान था। चिरंजीवी योजना का संबंध दोस्तों सभी को स्वास्थ्य बीमा, एक तरीके से इस योजना का मेन मकसद था। भारत का कौन सा राज्य अगले वित्तीय वर्ष से अलग बजट पेश करेगा? तो दोस्तों ये राजस्थान है जो अलग से आपका प्रस्तुत करेगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला दोस्तों गवर्नर कौन था? यहाँ पे क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन दोस्तों? तो वॉरेन हेस्टिंग। एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। ये इसमें जो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। भारत का पहला वायसराय दोस्तों कौन था? कैनिन। सिविल सर्विस का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना किसने की? तो चितरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 94 देखिए दोस्तों क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही से स्टार्ट किया गया था स्थायी बंदोबस्त। अच्छा 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95वां, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला दोस्तों महिला का अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू। ना अपील ना दलील ना कानून दोस्तों, ये किस में कहा गया? तो रोलक एक्ट में कहा गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं दोस्तों। 98, भारतीय पुनर्जागरण का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। 99, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है? तो स्वामी विवेकानंद। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। देखिए ये है सुपर 100 जो आपको मैं डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगता रहे कितने लोग क्लासेस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैं लगातार क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा एक और चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर भी जितने वीडियो आ रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।